हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल हाट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेड की खबरें। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। आज की पहली खबर, आमिर खान के बेटे जुनैद खान इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यशराज फिल्म्स की महाराजा में। महाराजा के डायरेक्टर है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा और उनकी हीरोइन यानी जुनैद खान की हीरोइन है शर्वरी वाघ। जी हाँ, वही शर्वरी वाघ जो डेब्यू कर रही है सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ यशराज की ही फिल्म बंटी और बबली 2 में। जहां बंटी और बबली 2 की बात चली तो आज की दूसरी खबर यह है कि ये अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इंडिया में बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए इस फिल्म की रिलीज पोस्टपोन हो गई है। ना केवल इस फिल्म की रिलीज, लेकिन आगे चल के और भी फिल्मों की रिलीज पोस्टपोन हो सकती है। आज की तीसरी खबर, सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश बड़जात्या की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर। उनकी पहली फिल्म के हीरो होंगे सनी देओल के छोटे बेटे एंड हीरोइन होगी अतुल अग्निहोत्री की बेटी यानी सलमान खान की नीस। आज की चौथी खबर, लगता है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस फिल्म इंडस्ट्री के पीछे या बॉलीवुड वालों के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। परेश रावल, रमेश टौरानी, संजय गोरडिया, इन सबको कोरोना वायरस हो गया है। आमिर खान भी कोरोना वायरस के चपेट में आ गए हैं, सो ऑल्सो सिद्धांत चतुर्वेदी। आज की अगली खबर, हाल ही में आशा भोसले का नाम अनाउंस किया गया फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट हाईएस्ट ऑनर। इस ऑनर का नाम है महाराष्ट्र भूषण और ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक लाइफ इमेंस हो। तो इस साल की विनर है आशा भोसले। और आज की अगली खबर, कंगना रनौत के नाम जो बेलेबल वारंट इशू किया था अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने, अंधेरी यानी मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने, वो वारंट अब कैंसिल हो गया है क्योंकि कंगना रनौत कोर्ट में अपीयर हुई थी। फरवरी 1 को जावेद अख्तर ने जो डेफेमेशन केस फाइल किया है, तो फरवरी 1 को उनके नाम के समन्स अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने इशू किए थे और उन्हें कहा था कि 1 मार्च को आपको कोर्ट में अपीयर होना होगा। लेकिन कंगना रनौत ना ही 1 मार्च को कोर्ट आई और ना ही कोई ठोस रीजन दिया कि क्यों नहीं आई, और इसलिए 1 मार्च को कंगना के नाम बेलेबल वारंट कोर्ट ने इशू किया और उन्हें कहा कि 26 मार्च को आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। खैर, जब कंगना रनौत कोर्ट में गई तो बेलेबल वारंट कैंसिल हो गया। जहां कोर्ट कचहरी की बात शुरू हुई तो अगली खबर भी कोर्ट कचहरी की ही है। आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली जो एक साथ गंगूबाई काठियावाड़ी में काम कर रहे हैं, यानी संजय लीला भंसाली इज द डायरेक्टर एंड आलिया भट्ट प्लेज द टाइटल रोल, तो उनके खिलाफ एक डेफेमेशन केस फाइल होने जा रहा है एंड वो केस गंगूबाई काठियावाड़ी की फैमिली दर्ज कर रही है या दर्ज कर चुकी है। कहा जाता है कि गंगूबाई काठियावाड़ी वो एक ब्रॉथल ओन करती थी मुंबई के कमाठीपुरा एरिया में और उनके परमिशन बिना उनकी लाइफ पर ये कहानी या ये फिल्म बन रही है और इसलिए डेफेमेशन केस फाइल हुआ है। इरोस इंटरनेशनल की फिल्म हाथी मेरे साथी मार्च 26 को हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन में रिलीज होने वाली थी, लेकिन 26 मार्च को हिंदी वर्जन रिलीज नहीं हो पाया। इनफैक्ट इरोस इंटरनेशनल ने ही हिंदी वर्जन का रिलीज कैंसिल कर दिया, लेकिन तमिल और तेलुगु वर्जन रिलीज हो गए हैं। और तो और ओवरसीज टेरिटरी में तीनों वर्जन्स, हिंदी, तमिल और तेलुगु, तीनों वर्जन्स रिलीज हुए हैं। अब आप कहेंगे तमिल और तेलुगु वर्जन्स अगर एक फिल्म के रिलीज हो सकते हैं तो भला हिंदी वर्जन क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया में जहां पर तमिल और तेलुगु वर्जन्स चलते हैं, साउथ इंडिया में लोग सिनेमा घर में बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में वो बात नहीं है। रेस्ट ऑफ इंडिया में कोरोना वायरस के डर से एंड सेकेंड आउटब्रेक की वजह से लोग अभी भी सिनेमा घर में आने से कतराते हैं। सिनेमा घर में आने से लोग कतराते तो हैं, लेकिन अगली अच्छी खबर यह है कि हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। जी हां, ये बुधवार यानी 24 मार्च को रिलीज हुई थी और बुधवार को इसके कलेक्शंस, ऑल इंडिया के कलेक्शंस थे 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ इज अ फिनोमिनल फिगर कंसिडरिंग कि साउथ इंडिया को छोड़कर लोग अभी भी डर रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में क्योंकि कोरोना वायरस केसेस इतने बढ़ रहे हैं, वहां पर अटेंडेंस कम है और ये 6.5 करोड़ का फिगर भी इट इज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ साउथ इंडिया।
निजाम सर्किट में, इनफैक्ट निजाम सर्किट छोटा सा सर्किट है, लेकिन निजाम सर्किट के पहले दिन के कलेक्शंस मुंबई सर्किट, जो कि बहुत बड़ा सर्किट है, 4 गुना बड़ा है, मुंबई सर्किट से भी बहुत ज्यादा थे कलेक्शंस। तो ये 6.5 करोड़ का फिगर इज थैंक्स टू द सदर्न टेरिटरीज। एंड अगर ऐसे ही कलेक्शंस देखने को मिले तो इस फिल्म का टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन करीब 50, 55, 60 करोड़ हो सकता है। दिस इज अ वेरी गुड फिगर कंसिडरिंग कि टाइम्स आर वेरी एबनॉर्मल। पंजाबी फिल्म पुआड़ा की रिलीज भी पोस्टपोन कर दी गई है। यह फिल्म 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन क्योंकि पंजाब में कोरोना वायरस केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है एंड ये भी कहा है कि वीकेंड में सिनेमाज बंद रहेंगे, और इसलिए जी के पास पुआड़ा के ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड एंड सारे राइट्स हैं। तो जी ने यह निर्णय लिया है कि इस फिल्म की रिलीज पोस्टपोन की जाए। नई डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। और आज की आखिरी खबर, रानी मुखर्जी ने एक नई फिल्म साइन की है जिसका टाइटल है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अब आप कहेंगे इतना अनयूजुअल टाइटल, वो इसलिए क्योंकि ये एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। एक औरत का झगड़ा एक पूरी कंट्री के साथ, नॉर्वे कंट्री एंड मिसेस चैटर्जी यानी रानी मुखर्जी। दिस फिल्म विल बी डायरेक्टेड बाय अशीमा छिब्बर और इसके प्रोड्यूसर्स हैं जी स्टूडियोज और निखिल अडवाणी। ये बहुत जल्द सेट पर जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा न्यूज वाला वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड यस, स्टे ट्यून्ड।